जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर की आज की क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, अभी जो हाल ही में पेट में होने वाला है या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स होगा, उसमें आपके लिए जो सितंबर या फिर अक्टूबर ये माह से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? इनकी रक्षा के लिए डॉल्फिन डे स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन दिवस स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है दोस्तों, गंगा की जो डॉल्फिन है उनको राष्ट्रीय जलीय जीव में घोषित कर दिया गया इसी दिन में। ठीक है दोस्तों, तब से यह राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, और इसको पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? इसको 5 अक्टूबर 2022 को पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा बनाया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन केयर नेचर, ये जो कि रेड डाटा बुक है उसके अंदर लिखा हुआ कि जो लुप्त प्राप्त प्रजातियां हैं वह इसमें अंदर रखी गई क्योंकि वो लुप्त होने वाली थी, इसलिए यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए। चलिए अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर GST परिषद GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया है? कहाँ कर किया गया है दोस्तों? चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। याद रखिएगा, GST परिषद की जो 47वीं बैठक है चंडीगढ़ में की गई। और बात करें इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वित्त मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको वही यहाँ की हेड होती हैं GST परिषद की। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 279A में GST का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला, हाल ही में इसरो ने PSLV C53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? किसका लॉन्च किया है दोस्तों? सिंगापुर का। याद रखिएगा, इसरो ने, हमारे इसरो जो स्पेस एजेंसी है उसने सिंगापुर के जो सैटेलाइट हैं DSEO उसको लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 30 जून को किसने शपथ ली है महाराष्ट्र की? एकनाथ शिंदे। किसने ली है? एकनाथ शिंदे ने। ठीक है दोस्तों, और जो राहुल नार्वेकर हैं वो कौन हैं? वहाँ के स्पीकर हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। वहाँ के स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर। और महाराष्ट्र के जो 20वें मुख्यमंत्री हैं वह एकनाथ शिंदे बने हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है? गुजरात ने की है। किसने की है दोस्तों? 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गुजरात ने की है। आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है दोस्तों? कौन सा राज्य बना? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं गति शक्ति पोर्टल जो कि पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रखा है दोस्तों? आधारभूत जो संरचना है उनसे संबंधित जो परियोजना है उनको निष्पादन करना, उनको त्वरित निष्पादन करना है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या क्या रहेगा? धन है, धन की बचत होगी, समय की बचत होगी और लागत में भी कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं, आपको याद रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, जो कि भारत का पहला राज्य बना है गति शक्ति पोर्टल में। गुजरात पहला बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, गति शक्ति पोर्टल में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, हाल ही में इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? यार लैपिड, अपना यार लैपिड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? नीसेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संसद का नाम है इजराइल की। चलिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? किसने पद ग्रहण किया है? टी राजा कुमार। याद रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन है? टी राजा कुमार है। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय पेरिस में है, आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पर है? पेरिस में है। और ये कब स्टार्ट किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये 1989 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार किसने सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार इन्हें सौंप दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? किनका निधन हो गया? जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया है। उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और जो कि क्वाड के 2007 के जो संकल्पना पहली बार इन्होंने ही, तो क्वाड देश में जिसमें कई देश शामिल होते हैं, कौन सी? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। इनकी जो बैठक की जाती है उन्हें क्वाड कहा जाता है, क्वाड। ठीक है दोस्तों, टोक्यो में होती है। कहाँ पर बैठक होती है? टोक्यो में होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपके लिए साबित होंगे, तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अगला है, 5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है? किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? डेविड हर्ट, विंसेंट वनास, PR श्रीजेश, मनदीप सिंह। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस साल के जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं वह कौन है? मेल में है PR श्रीजेश। और फीमेल की बात करें तो सविता पुनिया। कौन है? सविता पुनिया फीमेल में, और मेल में PR श्रीजेश सर्वश्रेष्ठ हॉकी खेल के गोलकीपर हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 अक्टूबर को इन्हें 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो कि गोलकीपर का है वह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें, मुमताज़। कौन थी? मुमताज़ है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात हो रही है, गोलकीपर की नहीं। गोलकीपर तो कौन है? सविता पुनिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं हॉकी की वह मुमताज़ है, आपको याद रख लीजिए। पिछली बार भी इन्हीं दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया था, आपको याद रखना चाहिए। PR श्रीजेश और सविता पुनिया को, इन्हीं को पिछली बार भी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको आपको ज़रूर से ज़रूर अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 में किसे दिया गया दोस्तों? PR श्रीजेश। ठीक है दोस्तों, पिछले साल भी दिया गया और इस साल भी इन्हीं को दिया गया। चलिए, और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये PR श्रीजेश को चुना गया। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इन्हीं को मिला और वर्ल्ड गेम्स एथलीट भी इन्हीं को मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए, हाल ही में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? यहाँ पर आपको पूछ रहा है महिला के लिए, तो फीमेल में कौन है? रेबिकिना, जो कि कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें मेल की बात करें जो कि नोवाक जोकोविक हैं। ठीक है दोस्तों, विंबलडन 2022, ठीक है दोस्तों, इन्होंने खिताब जीता है, जो कि नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? किस देश का सम्मान है दोस्तों? जो कि जापान का है। और ये किनको दिया गया? शिंजो आबे को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत की
कौन सी रैंक है, कितनी रैंक है, 135वीं रैंक है। ठीक है, तो जेंडर गैप इंडेक्स में 135वीं रैंक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए, विश्व शांति सूचकांक में हमारे देश की कितनी है, ये भी 135 ही है। ठीक है दोस्तों, विश्व शांति सूचकांक में हमारे देश की रैंक 135 है। चलिए अगला पॉइंट, कजाकिस्तान की राजधानी पहले कौन थी। कजाकिस्तान की पहले राजधानी नूर सुल्तान थी, अब जो उसको बदल दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। चलिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित की गई थी, किसको घोषित की गई थी, वाराणसी। ठीक है दोस्तों, और इसकी बैठक जो हुई है कहाँ पर हुई है 2022 में, अभी समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करते जाइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर स्फूर्ति मेला का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया जा रहा, जोधपुर, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, KVIC जो कि खादी ग्रामोद्योग होता है वह किसके मंत्रालय के अंदर है, MSME, ठीक, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय के अंदर है। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग इसके अंदर है, और इसके मंत्री कौन है दोस्तों, मंत्री हैं नारायण राणे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1956 के में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है दोस्तों, और जो अब जो बने हुए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना। और जो वर्तमान में जो बनाए गए हैं ग्रामोद्योग खादी के अध्यक्ष वह कौन हो गए, मनोज कुमार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहले अध्यक्ष थे विनय कुमार, अब जो वर्तमान में है मनोज कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो KVIC स्फूर्ति मेला है इसकी बात करें तो आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये त्योहारों में सबसे पहले स्वदेशी सम्मान को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है, जिसमें हथकरघा, जूट, कृषि सम्मान सभी इसमें उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज़ करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है 1 से 15 अक्टूबर तक खादी और ग्रामोद्योग। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, भारत के थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, याद रखिएगा। चलिए, UPSC के चेयरमैन कौन है दोस्तों, UPSC के जो चेयरमैन मनोज सोनी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब और सैयद मोदी टूर्नामेंट और स्विस ओपन टूर्नामेंट इन सभी को किसने जीता, PV सिंधु ने जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था, किसे बनाया गया था, हरमनप्रीत कौर। ठीक है दोस्तों, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, पहली बार इसको आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को। ठीक है दोस्तों, चलिए और बात करें गोल्ड किसने जीता था, गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, और कहाँ पर, कोलकाता के टाउन हॉल में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, कौन सा राज्य बन गया, उत्तराखंड। कौन बन गया, प्राइमरी लेवल की बात करें प्राइमरी लेवल में उत्तराखंड बन गया, और कस्तूरी रंगन इसकी समिति में है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च की है, कहाँ पर लॉन्च की है, गांधीनगर में, याद रखिए गांधीनगर कहाँ पर, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। चलिए अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडियन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? ऑप्शन है विवेक जोशी, महेश चौहान, मनोज जैन, संदीप कुमार गुप्ता। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए गेल की बात कर लेते हैं। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है गेल का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सबसे बड़ी गैस से संबंधित कंपनी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा गेल एक प्रकार की कंपनी है, गैस की कंपनी है। और इसके जो नए हेड बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है दोस्तों, इसको 2026 तक इनको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 26 तक रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं महारत्न कंपनियां। हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 12 महारत्न कंपनियां हो गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो कि गेल भी एक महारत्न कंपनियों में भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, भारत की महारत्न कंपनियों में गेल शामिल है। और नवीनतम जो कि है कौन सी है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, REC, जो नवीनतम कंपनी है, महारत्न कंपनी बनी है। ठीक है दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संदीप कुमार गुप्ता, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए ONGC की पहली फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इनकी जो महिला अध्यक्ष बनी हैं अलका मित्तल को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है, किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तेलंगाना का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बोनालू त्यौहार। और बथुकम्मा कहाँ का है? ये भी तेलंगाना का ही त्यौहार है। चलिए अगला पॉइंट है, किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया जाता है? ये भी छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ का है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का, हरेला उत्तराखंड का, याद रखिएगा। एलपीजी का क्या होता है? इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। सीएनजी में कौन सी होती हैं? सीएनजी में मीथेन होती है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH2 इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? भारत के 15वें जो राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर जीता है। और जो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 60 में लिखा हुआ कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? 60 में है, आर्टिकल नंबर 60 में है। चलिए अगला, और ये इनको शपथ कौन दिलाया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, महान्यायवादी हमारे देश के। चलिए अगला, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? दिनेश गुरुवर्धने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की तो बात करें तो रनील विक्रमसिंघे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ने ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शन है सौराष्ट्र, ईस्ट भारत, मद्रास, विदर्भ। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए ईरानी कप यह किससे संबंधित है? जो 2022 में दिया गया खिताब क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा ईरानी कप। ठीक है दोस्तों, और यह कप किसके बीच हुआ? भारत शेष और सौराष्ट्र के बीच हुआ। इसमें सर्वाधिक विजेता कौन है? भारत शेष है, 29 बार हमने जीता है। ठीक है दोस्तों, ईरानी कप जो कि किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। और कहाँ पर आयोजन किया? राजकोट, जो कि गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है ईरानी कप 2022 का? 20 करेक्ट आंसर, शेष भारत ने जीता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं थोड़ा सा। विजय हजारे ट्रॉफी जो कि विजेता हैं, कौन है विजेता? ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश ने इस बार जीता है पहली बार। ठीक है दोस्तों,
दिलीप ट्रॉफी ये भी पश्चिम क्षेत्र में जीता है, ये भी क्रिकेट की ही ट्रॉफी होती है। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिमी क्षेत्र ने जीती। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है उसको देख लेते हैं। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहाँ पर है दोस्तों? जो कि जयपुर है। और संचालित जो पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? ये भी जयपुर में ही किया गया है, ठीक है दोस्तों। और 24 मंजिला जो ओपीडी टावर है वो कहाँ पर है? वो भी जयपुर में है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला वाला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और राज्य की बात करें तो गोवा राज्य, ठीक है दोस्तों। इसका टारगेट कब तक रखा है? 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है हर घर जल का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? किसने जीता है? जो कि यूएस में इसका आयोजन किया गया था, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो कि आर्टिकल नंबर 370 में एक विशेष राज्य है, जिसे अब जो कि एक और यूटी बन गया है, ठीक है दोस्तों। और एक और नया यूटी क्या बन गया है? यूनियन टेरेटरी, ठीक है दोस्तों। 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से यूटी बन गया है। कब बना जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित? 31 अक्टूबर 2019 को बन गया। और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए गुंजर बकरवाल समुदाय है उसको किस में शामिल करके यूटी बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो कि पहाड़ी समुदाय है ये भी ओबीसी की थी, अब वह इसमें एसटी में शामिल हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जीडी शर्मा आयोग ने गृह मंत्रालय के द्वारा इस पहाड़ी समुदाय जो हैं ओबीसी के हटाकर उसमें एसटी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इस करेक्ट आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी में दर्जा देने की घोषणा कर दी है, ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो बन सकता है ओबीसी जो कि सब क्लासिफिकेशन का आयोग है, कौन है? रोहिणी आयोग। कौन सा आयोग है? रोहिणी आयोग है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे ये कहाँ पर दोस्तों? द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे है? द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि हरियाणा और दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए चर्चा में रहा INS विक्रांत, इसको कब लाया गया? स्वदेशी विमान है जो 2 सितंबर 2022 को इसको अपने कोच्चि से शामिल किया दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 गेम में भारतीय दल की ध्वजवाहक और समापन किसने किया? ध्वजवाहक कौन है? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और शरद कमल और निखत जरीन इन्होंने क्या किया? समापन किया गया और इन्होंने ध्वजवाहक किया। PV सिंधु ने ध्वजवाहक किया और मनप्रीत सिंह ने, दोनों जने मिलकर ध्वजवाहक किया और समापन शरद कमल और निखत जरीन ने किया। चलिए अगला पॉइंट। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया? किसे दिया गया? ओरोंग नेशनल पार्क जो कि असम को दिया गया, ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया है। रूसी यात्री हैं। किनको किनको लॉन्च किया गया? ऑप्शन है कर्नल निकोल मान, जोस कसाडा, अन्ना किकिना और कोची वाकाटा। चलिए बात कर लेते हैं स्पेस एक्स एजेंसी। ये किसकी एजेंसी है? स्पेस की एजेंसी है जो कि एलॉन मस्क की है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया? एक रॉकेट के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा एक क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है, जो कि 5 अंतरिक्ष यात्री थे इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है दोस्तों, इसमें ले जाना था अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। ये जो अमेरिका के हैं कर्नल निकोल मान और जो कि रूस के यहाँ पर पहुँचा गया है रूसी यात्री जो कि अन्ना किकिना है, ठीक है दोस्तों, इनको लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यात्री में, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, ठीक है दोस्तों। चलिए और ये दोनों जोस और कोइची वाकाटा ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इन चारों
चारों को ही अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखें स्पेस एक्स नासा क्रूज मिशन पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं वहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, मोदी किस राज्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उद्घाटन किया? किस राज्य में किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को? यूपी में किया गया। ठीक है दोस्तों, पहली बारिश में ही ये ढह गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता जो लाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? किसने किया था? नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीते लाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भारत वर्ग की हैं स्वर्ण पदक इन्होंने जीता? 49 वर्ग की हैं, इन्होंने पहला गोल्ड जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम जो अभी हाल ही में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड ने इस्तेमाल पर कितने रुपए तक की लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये। सही के हो जाएगा, ऑप्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड हो, किसी भी जो खरीद करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसमें जो शुल्क लगता है मर्चेंट डिस्काउंटमेंट MDR के द्वारा लगता है। ठीक है दोस्तों, जो कि कार्ड इशू करने वाली कंपनी है वह लेती है। जिसमें हम लेन देन जो करते हैं, जो व्यापारिक शुल्क है वो MDR लेता है। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता देता है। अब इसमें जो है कहा गया कि MPCI इसमें द्वारा कहा गया कि 2000 के लेन देन में इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। UPI जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसके द्वारा जो कि 2000 तक किया जाता है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। NPIC का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसकी है? मिशेल ओबामा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मिशेल ओबामा की द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक है। चलिए अगला पॉइंट, इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल में EOS 2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? किसने? SSLV शॉर्ट स्पेस लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, जो कि असफल रहा है। याद रखिएगा, इसरो ने EOS 2 को लॉन्च किया है और आज़ादी सेट दोनों उपग्रह को लॉन्च किया था SSLV के द्वारा। अगला पॉइंट, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की? किसने शपथ ग्रहण की? हाल ही में की सुरेश पटेल ने की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, आदिपुरम त्यौहार ये कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है एनी एक्सॉस, आल्गा टोकारचुक और पीटर हैडका, अब्दुल राजक गुरना। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो साहित्य नोबेल पुरस्कार चल रहे हैं अब साहित्यिक क्षेत्र में दिए गए हैं। कब दिए गए? 6 अक्टूबर को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया? स्वांते पाबियो को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपकी ट्रिक मैंने बताई थी, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स की जो मैंने ट्रिक बताई थी क्या था? अगर एलियन क्लोज आ जाएँ। ठीक है दोस्तों, और केमिस्ट्री की क्या ट्रिक बताई थी? मेंडल का बेटा शार्प। ठीक है दोस्तों, मेंडल का बेटा शार्प है। चलिए अगला साहित्यिक जो अभी जो दिया गया है एनी एक्सॉस फ्रेंच, जो कि फ्रेंच के हैं, उनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये 1943 में नहीं मिला था और 2018 में भी नहीं मिला था साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर 6 अक्टूबर को जो साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला है एनी एक्सॉस को मिला है, जो कि फ्रेंच के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ये क्यों मिलता है? साहस और नैतिकता के साथ सामाजिक और प्रतिबंधों के अगर उजागर करने का कार्य करते हैं, नैतिकता के साथ सामाजिक प्रतिबंध उजागर करते हैं, उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए पिछली बार किसको दिया गया? अब्दुल राजक गुनराह। उनको इसकी ट्रिक क्या थी? साहित्यिक लिखना गुनाह है। ठीक है, सो पिछली बार की ट्रिक थी। चलिए लास्ट पॉइंट है, किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिगत लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? असम सरकार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, असम सरकार ने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ तो आपको आज का वीडियो आज कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।